श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोते रहते थे, क्या रहस्य था। कुंभकर्ण रावण का भाई था, आप सब जानते हैं। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से 6 महीने लंबी नींद का वरदान मांगा था और इस वरदान को ब्रह्मा जी ने सर स्वीकार भी कर लिया था। और उसी दिन से कुंभकर्ण 6 महीने की नींद में चला गया था। कुंभकर्ण कद में रावण से कई गुना बड़ा था, साथ ही वो बुद्धिमान और अच्छे हृदय का भी था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था तो रावण ने कुंभकर्ण से मदद मांगी, लेकिन जब रावण ने पूरी सच्चाई कुंभकर्ण को बताई तब कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया कि वह जो कर रहा है सब गलत है। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और छोटे भाई होने के कारण कुंभकर्ण ने राम से युद्ध किया। तो चलिए हम कुंभकर्ण के 6 महीने तक सोने का राज आपको बताते हैं। कहा जाता है कि रावण अपने समय का सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति था और उसके खानदान में एक से एक धुरंधर थे। इनमें से कुंभकर्ण एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कहानी सचमुच हैरान करने वाली है। कुंभकर्ण के बारे में माना जाता है कि वह 6 महीने सोता था, लेकिन सवाल यह है कि एक परम ज्ञानी महर्षि सोकर प्रमादी होकर अपना जीवन क्यों बिताएगा। तो कई शोधकारों ने कुंभकर्ण की इस लंबी नींद का राज जानने की कोशिश की। तो उसके अनुसार कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक था जिसे अपने अत्याधुनिक और अकल्पनीय शोधों के लिए गोपनीय स्थान पर जाना पड़ता था। मान्यता है कि यह गोपनीय स्थान किष्किंधा के दक्षिण में किसी गुफा में था, जहां पर उसने आश्चर्यजनक रूप से एक भारी भरकम प्रयोगशाला स्थापित करके रखी थी। वह अधिकांश वक्त इसी स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ गंभीर और उन्नत किस्म के प्रयोग करता था। शोधकर्ता ये भी दावा करते हैं कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक प्रयोगशाला लैटिन अमेरिकी प्रदेश में थी, जहां जाने और लौटने के लिए वो स्वयं के बनाए अत्याधुनिक विमानों का इस्तेमाल करता था। शोधकारों ने यह भी दावा किया कि रावण ने स्वचालित हथियार और दिव्यास्त्र सहित कई विमान भी कुंभकर्ण की सहायता से हासिल किए थे। रामायण में जिस पुष्पक विमान का जिक्र आता है उसे भी रावण ने कुंभकर्ण से ही बनवाया था। कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता अद्भुत थी तथा वह तत्कालीन विश्व का एक महानतम शोधकर्ता था। तो जहां तक सोने का सवाल है, तो वो अगर नहीं सोता और अगर ब्रह्मा जी ने वरदान नहीं दी तो फिर ये होता कि पृथ्वी पर जितने भी खाने पीने की चीजें हैं वो कुंभकर्ण खा जाता। तो मेन रीजन ये था जिसकी वजह से जब वो वरदान मांग रहा था तो माँ सरस्वती उसके जिह्वा पर आके बैठ गई और फिर उसने ये वरदान मांग लिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।